गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और क्लास 8 का 6 लेसन पढ़ रहे थे हम, कंबशन एंड फ्लेम। कंटिन्यू करते हैं उसको। तो ये पढ़ लिया था कि जो जब भी हम पटाखों वगैरह को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और साउंड दोनों ही निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। यानी एक्सप्लोजन कब भी हो सकता है जब उसके ऊपर कोई दाब काम करे, यानी दबाव उसके ऊपर हम अप्लाई करें। फ्लेम, ऑब्जर्व एलपीजी फ्लेम। फ्लेम आपने देखी होगी, जिस प्रकार से जो एलपीजी जो गैस हम घरों में यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो ज्वाला प्रतीत होती है हमें। कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम? तो अलग अलग कलर की होती है। यदि वहाँ पर आपका क्लीन फ्लेम जो फ्यूल है तो आपको ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी, यानी नीले रंग की स्वच्छ ज्वाला के साथ वो जलता हुआ प्रतीत होगा आपको। और यदि वहाँ कोई अनबर्न्ट पार्टिकल्स है या कार्बन के कुछ ऐसे कण हैं जो पूर्ण रूप से जल नहीं रहे हैं तो वो आपको येलो इस फ्लेम के साथ जलते हुए मिलेगी। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रेबन इन क्लास 7th। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस द बर्निंग ऑफ रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो ये अब एक्टिविटी दी हुई है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ जो पॉइंटर की सहायता से दिखाएं हैं कि एक ब्लू कलर की फ्लेम यहाँ दिख रही है आपको एलपीजी के ऊपर। ये नीले रंग की है, जिसके कारण वो क्या है कि एक क्लीन फ्यूल है। क्या है? क्लीन फ्यूल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देखते हैं हम कि जो ज्वाला होती है उसका आकार किस प्रकार से होता है। द substance which vaporize during burning gives flame. For example, kerosene oil, molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and also forms flame. यानी जो केमिकल क्या होते हैं वेपराइज होते हैं, वाष्पीकरण जिसका होता है वो जब जल रहे होते हैं तो हमें ज्वाला के रूप में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे केरोसिन तेल है, हम पिघला हुआ मोम जो होता है, तो ये सारे वेपराइज्ड होते हैं और हमें ज्वाला या फ्लेम्स देते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। चारकोल जो होता है वो फ्लेम नहीं देता, वो हीट देता है। एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। इन एक्टिविटी 6.6 कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी केज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड? When a candle flame is studied, introduce a clean glass plate, slide into a luminous zone of flame, hold it there for a pair of tongues about 10 seconds, then remove. What do you observe? तो वहाँ देखोगे आप कि यदि कैंडल फ्लेम के नज़दीक किसी क्लीन प्लेट को लेके आओगे तो ल्यूमिनस जोन के नज़दीक फ्लेम की, तो वहाँ से ब्लैक कलर की हो जाएगी। A circular blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the deposition of unburnt कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। यानी जो ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का उसके अंदर अनबर्न्ट यानी बिना जड़े हुए कुछ कार्बन के कण भी उपस्थित होते हैं। होल्ड ए थिन लॉन्ग वायर कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट 30 सेकंड। कॉपर वायर को यदि हम 30 सेकंड तक पकड़े रखें, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड आउट। यानी जो पोर्शन कॉपर वायर का बाहर की तरफ था वो बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम हैज़ ए हाई टेम्परेचर? यानी जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, ल्यूमिनस जोन के अतिरिक्त जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है जो ऊपर से थोड़ा सा नीचे का पार्ट होता है, क्या वो क्लीन वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्या वो एक क्लीन फ्यूल की तरह एक्ट करता है? इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। और जो ये जो हिस्सा होता है ल्यूमिनस जोन के थोड़ा सा नीचे का, जिसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, वो क्या होता है सबसे गर्म हिस्सा होता है उस फ्लेम का। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप। और ये कैंडल्स के आपको डिफरेंट जोन दिखा रखे हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका
ओटेस्ट पार्ट है, आउटर जोन कंप्लीट कंबशन जहाँ होता है, जहाँ कंप्लीट कंबशन आपको दिखेगा होता हुआ, ये देखो ये ऊपर वाला है ल्यूमिनस जोन, इसके नीचे थोड़ा सा है नॉन ल्यूमिनस जोन, ये क्या है ओटेस्ट पार्ट। आउटर जोन कंप्लीट कंबशन होगा तो ये क्या देगी आपको, ब्लू कलर की फ्लेम देगी। मॉडरेटली उट का मतलब होता है बीच जो है यहाँ पर ना ही तो कंप्लीट, यहाँ मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होती चीज़ें। ये लीस्ट होता है जो सबसे नीचे का पार्ट है, यानी सबसे कम चीज़ें गर्म यहाँ होती है। मिडिल जोन पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन का मतलब चीज़ें आधी जलती हैं, यानी आधा दहन होता है, आधी अनब्रंट रह जाती हैं। ये वैक्स कैंडल है। और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनब्रंट वैक्स वेपराइज, यानी ये जो चीज़ें वेपराइज होती हैं वही हमें फ्लेम देती हैं, अदरवाइज वो फ्लेम नहीं देती। तो आउटर मोस्ट जोन का यूज क्यों करते हैं जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो होटेस्ट पार्ट होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान होता है और वो सिल्वर और जो गोल्ड है वो वहाँ पिघल जाती हैं। व्हाट इज़ ए फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, यानी जो चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस करे या जो हमें मनुष्य के रूप में जैसे भोजन कह सकते हैं कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, इसी प्रकार से जो व्हीकल होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं जो वहाँ उनको रन करने के काम आता है, उनको चलाने के काम आता है मशीन्स को, उसे हम फ्यूल बोलते हैं। रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज एज मैनी वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। तो ये सारे फ्यूल के भाग हैं। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल, इन्हें हम ईंधन कहते हैं। कौन सा एक अच्छा ईंधन होता है, अच्छा ईंधन होने की 4 से 5 कंडीशन है कि एक तो वो आसानी से मिल सके, दूसरा वो सस्ता हो, तीसरा क्या है यानी वो आसानी से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसको ले जा सके। नेक्स्ट क्या है, उसकी स्टोरेज आसान हो, यानी उसका भंडारण करने में हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आ रही हो। और नेक्स्ट है कि वो क्लीन फ्यूल हो, यानी जलने के बाद कुछ भी चीज़ें पीछे ना छोड़े। और एक होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू, कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। तो ये इन सारी कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं वो कौन से में ज़्यादा उपयोग है। फ्यूल एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है, मतलब 1 किलो कोई भी फ्यूल है उसको जलाने से जितनी मात्रा में हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो मतलब काऊ डंग है, कोल है, एलपीजी है, उनको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन से इनको हम प्रयोग में लाएं जिससे हमें आसानी हो कि कम ईंधन में ज़्यादा मात्रा में हमें हीट एनर्जी मिले। डू दी 3 फ्यूल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या तीनों एक जैसी मात्रा में हीट प्रोवाइड करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलो ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 किलो जलाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है ईंधन को जलाने से उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू इज ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट किलोग्राम पर जूल, और जो इसकी इकाई होती है उसे किलोग्राम पर जूल में मापते हैं। आगे टेबल में कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दी भी हुई हैं, जैसे काऊ डंग केक जो है वो 1 किलो जलाने से 6000 से 8000 तक हमें किलो जूल पर वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसकी हमें इतनी हीट देता है। वुड जो होता है वो 17000 से 22000 के बीच में, कोल 25000 से 33000 के बीच में, पेट्रोल 45000, केरोसिन डीजल सेम है वैल्यू। मीथेन की थोड़ी सी ज़्यादा है 50000, सीएनजी की भी थोड़ी ज़्यादा है, एलपीजी की इससे 5000 ज़्यादा यानी 55000, बायोगैस की। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, हाइड्रोजन की है, 1.5 लाख किलो कैलोरी जूल। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है आपकी जो हाइड्रोजन है उसको हम यदि ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकें तो दैट गिव्स द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, जैसे ईंधन जल रहा है तो उससे कुछ हानियाँ भी हो रही हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, वातावरण के ऊपर उसके नुकसान है। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, कार्बन के जो चीज़ों को जलाते हैं तो बहुत से अनबर्न्ड पार्टिकल्स को छोड़ देता है। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पोल्यूटेंट केजिंग रिस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, और इसके कारण जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है और जो सांस की बीमारी है, अस्थमा की जो बीमारी है वो हो जाती है व्यक्तियों को।
नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है और वो जब जैसे ही कोयला बर्न होता है एक बंद कमरे के अंदर, वहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और वो मनुष्य के खून के साथ रिएक्शन करके उसको मार देती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खून की सबसे अच्छी मित्र होती है, वो सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से भी जल्दी। तो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। और बहुत से जो ईंधन जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू केज ग्लोबल वार्मिंग। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ रही तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, यानी एटमॉस्फेयर है जो अर्थ का वो लगातार गर्म हो रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कोयला और डीजल को जब जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस। मोreover पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और पेट्रोल से कौन सी निकलती है? नाइट्रोजन गैस। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। और जो ये एसिड सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं? ये वर्षा के जल के साथ मिलके जो उस वर्षा है उसको अम्लीय वर्षा बना देते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये सभी के लिए बड़ी नुकसानदायक होती है, चाहे फसल हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपकी मिट्टी हो। यू हैव दैट ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th। 7वीं कक्षा में आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सीएनजी इज ए क्लीन फ्यूल। तो अब किसका उपयोग होने लगा? सीएनजी का उपयोग होने लगा है किसकी जगह? पेट्रोल और डीजल की जगह, क्योंकि सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है और वो कम मात्रा में हार्मफुल प्रोडक्ट को छोड़ती हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।